Hello and welcome all. Our today's topic is meaning of physical education. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मीनिंग उसके नाम से ही पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशियोलॉजी का मीनिंग जानना चाहो, तो आपको पता है कि सोशियोलॉजी वो जो वर्ड है, वो सोसाइटी से रिलेटेड है। तो आपको सोशियोलॉजी का मीनिंग पता चल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, ये सोसाइटी को स्टडी करती है। वैसे ही अगर आप मीनिंग ऑफ हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो आपको पता चल जाता है कि जो हिस्ट्री वर्ड है ये रिलेट करता है कि जो भी बातें आज तक हो चुकी हैं उनको हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है तो वो भी डील करता है उन बातों से, उन इवेंट्स से जो आज तक हो चुके हैं। वैसे ही जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, इसका नाम इसमें भी दो वर्ड हैं, एक है फिजिकल और दूसरा है एजुकेशन। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन The word physical education comprises of two words, physical and education. तो अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इन दोनों शब्दों का मतलब है, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है वहाँ पे। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड फिजिकल, फिजिकल को देखें तो वो रिलेट करता है बॉडी से, बॉडली फिटनेस से, फिजिकल अपीयरेंस से, स्ट्रेंथ से, एंडोरेंस से। मीन्स जो वर्ड फिजिकल है वो बॉडी से रिलेट करता है। एंड द वर्ड एजुकेशन, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन मीन्स गिविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। एजुकेशन का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन देना, बट इन डिक्शनरी। हैंस नैरोअर मीनिंग, तो डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा फिजिकल एजुकेशन का, या फिर नैरोअर मीनिंग छोटा सा मीनिंग आप सिंपली आप पूछे कि फिजिकल एजुकेशन जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। फिजिकल एजुकेशन इज मेयरली क्या हो गया, फिजिकल है बॉडी और एजुकेशन है सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन। तो हो गया सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी फिटनेस, फिजिकल अपीयरेंस, स्ट्रेंथ एंड रेस्ट, मींस merely giving systematic instruction or training to improve physical appearance, to improve fitness, to improve strength, endurance। अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे, कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो बोलेगा फिजिकल एजुकेशन क्या है, सिर्फ इसमें क्या होता है फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड्रेस को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज करवाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन एंशिएंट टाइम्स physical education activities was only used to improve physical fitness, which was necessary for hunting, for escaping from danger, for self-defense, defeating the opponent in war, etc। ये पुराने समय में जो फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती थी वो किसके लिए करी जाती थी, ताकि हम हंटिंग कर सके, अच्छी तरह से खाना ढूंढ सकें, एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बच सकें, सेल्फ डिफेंस कर सकें, या फिर युद्ध होते थे तो युद्ध में तलवारबाजी होती थी, वहां पे मैन टू मैन फाइट भी होती थी। तो वहां पे दुश्मन को हराने के लिए जो जो भी स्किल्स इस्तेमाल होती थी वो फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज से करवाई जाती थी। तो एंशिएंट टाइम्स में फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज जो थी वो सिर्फ इन्हीं पे फोकस करती थी। फिजिकल एजुकेशन वाज ओनली यूज्ड टू प्रोड्यूस मैन ऑफ एक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंशिएंट टाइम्स में फिजिकल एजुकेशन का इस्तेमाल होता था वो सिर्फ मैन ऑफ एक्शन मीन्स जो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन्हीं को बढ़ाने के लिए किया जाता था और की क्वालिटीज डेवलप करने के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी। बट एट प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज बीन चेंज्ड। लेकिन आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में जो कंसेप्ट है फिजिकल एजुकेशन का वो चेंज हो चुका है। उसमें सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज या फिर सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना, फिजिकल अपीयरेंस बढ़ाना ये नहीं रह चुका है। फिजिकल एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडर सेंस, जो एट प्रेजेंट जो ब्रॉडर सेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट को, इज मच मोर देन मेयरली डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसमें सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ही फोकस नहीं किया जाता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच एजुकेशनल चेंजेस इन इंडिविजुअल आर ब्रॉट अबाउट थ्रू मूवमेंट एक्सपीरियंसेस। मूवमेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू इंडिविजुअल में एजुकेशनल चेंजेस लाई जाती हैं। काफी सारी एजुकेशनल एजुकेशनल चेंजेस होती हैं, वो मूवमेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू लाई जाती हैं वाया फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ एक्शन पे भी काम काम होता है, फिजिकल फिटनेस भी बढ़ाई जाती है, और मैन ऑफ विजडम पे भी काम होता है। मींस जो आपकी अदर क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, उनको भी डेवलप किया जाता है थ्रू फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज। इट वुड नॉट बी रॉन्ग इफ वी से दैट फिजिकल एजुकेशन इज प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन। तो ये गलत नहीं होगा कि हम कहें कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक प्ले वे मेथड है,
इसका एजुकेशन का, प्लेवे मेथड है एजुकेशन का। अब एजुकेशन क्या है? पहले हमें इस लाइन को समझने के लिए या फिर फिजिकल एजुकेशन के ब्रॉडर मीनिंग को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है और जो फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ है या फिर मूवमेंट एक्सपीरियंसेस है, ये क्या है? ये जो फिजिकल एजुकेशन है, वो मी मूवमेंट एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके एजुकेट करती है इंडिविजुअल को। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है, जो मूवमेंट एक्सपीरियंसेस है, उनको वो क्या होते हैं और एजुकेशन क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन आप सभी सुनते हो, अपनी लाइफ में भी सुनते हो कि हाँ, हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं, वो आदमी अनएजुकेटेड है, मैं एजुकेटेड हूँ। तो अगर आपको कोई पूछे कि एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन नॉट मेरली प्रोवाइडिंग लिटरेसी और प्रोवाइडिंग नॉलेज इन स्पेसिफिक एज सब्जेक्ट। तो एजुकेशन कुछ लोग बोलते हैं कि वो उसने बीए कर रखी है, एमए करी है, ग्रेजुएशन करी है, पीएचडी करी है, तो वो एजुकेटेड है। जी बीए, एमए ये है स्पेसिफिक नॉलेज इन सब्जेक्ट। और दूसरी बात सिंपल सी उससे भी छोटी बात है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसको लिखना पढ़ना आता है, ये अपना नाम लिख लेता है, ये हिंदी लिख लेता है, इंग्लिश लिख लेता है, हिंदी में बोल लेता है, इंग्लिश में बोल लेता है, पढ़ लेता है, उनको रीडिंग का राइटिंग स्किल्स हैं, इसको इंग्लिश में, हिंदी में, किसी लैंग्वेज में, तो वो एजुकेटेड है। वो एजुकेटेड नहीं है, वो लिटरेट है, मीन्स ही इज़ लिटरेट। या फिर किसी को सब्जेक्ट में नॉलेज है, तो वो भी एजुकेशन नहीं है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक नॉलेज है। एजुकेशन इज़ नॉट कन्फाइन्ड टू स्कूलिंग और मेयरली अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड। एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूलिंग नहीं है। जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी एजुकेटेड हो सकते हैं। पहले स्कूल्स तो होते ही नहीं थे। स्कूल्स तो अभी आए 400, 500 साल, 100 साल, 200 साल पहले, उससे पहले स्कूल्स नहीं थे। तो क्या सभी लोग अनएजुकेटेड थे? तो क्या हमारे जो पूर्वज हैं, वो अनएजुकेटेड थे? गलत। हम एजुकेशन को स्कूलिंग से रिलेट नहीं करना चाहिए। स्कूलिंग एक पार्ट है एजुकेशन का। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हिच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर टुवर्ड्स प्रोग्रेस। अगर आप इस लाइन को समझ लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो एजुकेशन क्या चीज़ है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एजुकेशन क्या है? लर्निंग का एक प्रोसेस है, एक एक तरीका है, व्हिच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना, संशोधित करना, चेंज करना पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ नहीं। और किसको? बिहेवियर को। बिहेवियर क्या है? जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको बिहेवियर बोलते हैं। जैसे हम सुबह उठे, ये हमारा बिहेवियर है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो अच्छा बिहेवियर है, लेट उठते हैं, तो बिहेवियर गलत है। हम कॉलेज में, स्कूल में टाइम पे पहुँचते हैं, बिहेवियर अच्छा है। हम कॉलेज में, स्कूल में टाइम पे नहीं पहुँचते, बिहेवियर गलत है। हम क्लास रेगुलरली अटेंड करते हैं, अच्छा बिहेवियर है। हम क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं करते, बिहेवियर गलत है। हम क्लास में डिसिप्लिन्ड हैं, बिहेवियर अच्छा है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, बिहेवियर गलत है। मीन्स कोई भी जो हम एक्टिविटी करते हैं, उसको बिहेवियर बोलते हैं। तो एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें हम सीखते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा बिहेवियर जो है, जो थ्रू आउट द डे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसको बिहेवियर बोलते हैं। हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। अगर हम सीख रहे हैं, तो हम सीखेंगे कि क्लास में नहीं बोलना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो अगर हम पहले इनडिसिप्लिन थे, हम डिसिप्लिन्ड हो गए, मीन हमारी एजुकेशन होगी टुवर्ड्स प्रोग्रेस, उससे हमारी प्रोग्रेस होती है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी-सी एग्जांपल है, अगर आप, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रोबोट और चिल्ड्रन, दोनों एग्जांपल ले लो। अगर आपको बोला जाए कि एक छोटा-सा बच्चा है, उसको आपने एजुकेट करना है, वो कंप्लीटली एजुकेटेड होना चाहिए, तो आप क्या-क्या करोगे? सबसे पहले तो उस बच्चे की फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकली वो फिट होना चाहिए। दूसरा नंबर, उस बच्चे की कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल, वो फिजिकली फिट है, उसका दिमाग ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता कुछ। तो वो उसकी कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्वालिटी भी होनी चाहिए उसमें, समझ भी होनी चाहिए। उसमें समझ भी है, फिजिकली फिट है, वो इमोशनली फिट नहीं है। गुस्सा है तो गुस्सा हो गया, मायूस है तो मायूस हो गया। अगर खुश हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, मीन्स उसमें फिजिकली फिट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए। इमोशनली फिट है, वो सोशली फिट नहीं है।
हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो वो सोशली भी फिट होना चाहिए, कल्चरली भी फिट होना चाहिए, एस्थेटिकली भी देखने में भी अच्छा होना चाहिए, मॉरली भी फिट होना चाहिए, रिक्रिएशनल वोकेशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए उसकी। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर ये सभी डेवलपमेंट फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, एस्थेटिक, मॉरल, रिक्रिएशनल सभी डेवलपमेंट होगी, तभी हम बोलेंगे कि वो बच्चा एजुकेटेड है। सिर्फ उसमें एक बात है, दूसरी नहीं है तो वो एजुकेटेड नहीं है। तो एजुकेशन क्या होगी? एजुकेशन इन्वॉल्व्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज़ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, एस्थेटिक, मॉरल, रिक्रिएशनल, वोकेशनल डेवलपमेंट एटसेट्रा। ये सभी डेवलपमेंट उसमें होनी चाहिए, तभी हम ये एजुकेशन ये सभी डेवलपमेंट करवाती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आउट द बेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल। तो ये एजुकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल से बेस्ट ड्रा आउट करती है। बेस्ट कैसे ड्रा आउट होगा? अगर वो फिज़िकली फिट है, इंटेलेक्चुअली फिट है, इमोशनली फिट है, सोशली, कल्चरली हर तरह से फिट है, तो वो अगर जॉब करेगा, वहाँ पे भी बेस्ट परफ़ॉर्म करेगा, अपना बेस्ट ड्रा आउट करेगा। अगर वो बिज़नेस करेगा, वहाँ पे भी बेस्ट ड्रा आउट करेगा। अगर वो पॉलिटिशियन बन रहा है, वहाँ पे भी अच्छा पॉलिटिशियन बन जाएगा, साइंटिस्ट बन रहा है, तो अच्छा साइंटिस्ट बन जाएगा। तो हर जगह पे वो बेस्ट ड्रा आउट कर सकता है, अगर इफ ही इज़ डेवलप्ड ही हैड डेवलप्ड हिज़ ईच एंड एवरी क्वालिटी और वो एजुकेशन करवाती है। इट इज़ थ्रू एजुकेशन दैट एन इंडिविजुअल डेवलप्स हिज़ थिंकिंग और एंड रीज़निंग। एजुकेशन से ही इंडिविजुअल की थिंकिंग और रीज़निंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इंटेलिजेंस डेवलप होता है एंड गुड वैल्यूज़। ये सब कुछ एजुकेशन से ही डेवलप होता है। एजुकेशन सिर्फ मेयरली स्कूल जाना, एक डिग्री ले लेना ग्रेजुएशन की, प्लस 2 की, पीएचडी की, वो एजुकेशन नहीं है। हर एक चीज़ डेवलप हो तभी हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल की एजुकेशन हुई है, ही इज़ एजुकेटेड। एजुकेशन इज़ नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर। हमारी जो इनेट पावर है उनको वो डेवलप करती है हमें और बेस्ट आउट ड्रा करती है हमारा। Physical education utilize big muscle activities in a specific and planned manner to develop all the above mentioned education qualities in an individual in a playway method. तो ये तो बात रही ऊपर जो हमने करी एजुकेशन की, एजुकेशन क्या चीज़ है? ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, हर एक क्वालिटी डेवलप करना। तो क्या आप सोच सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कल्चरल, एस्थेटिक, मॉरल, रिक्रिएशनल ये सभी हो सकती हैं? हाँ, ज़रूर हो सकती हैं। फिजिकल एजुकेशन क्या करती है? बिग मसल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके साइंटिफिक और प्लान्ड तरीके से ये सभी क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो बिग मसल्स को इस्तेमाल करके इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट करती हैं, मीन्स इंडिविजुअल को एजुकेट करती हैं। तो फिजिकल एजुकेशन is a way by which we can educate an individual by exposing him to big muscle activities. Physical education utilizes some scientifically planned big muscle activities with an aim to develop personality. तो कैसे करती हैं जो जो फिजिकल एजुकेशन है वो कैसे बिग मसल एक्टिविटीज को इस्तेमाल करके हमें एजुकेट करता है? चलिए देखते हैं। To know this process of education through big muscle activities, we have to understand the meaning of big muscle activities and how these activities develop different qualities. तो अगर हमें सही तरीके से सच में जानना है कि जो फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज है, जो फिजिकल एजुकेशन है वो बिग मसल एक्टिविटीज को इस्तेमाल करके कैसे एजुकेशन करती है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कि वो कैसे होता है। बिग मसल एक्टिविटीज जो है आर दोज एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? दैट इन्वॉल्व लार्जर नंबर ऑफ मसल्स, जो बड़े बॉडी के बहुत ज्यादा मसल्स इस्तेमाल करती हैं एंड बिग मसल्स ऑफ द बॉडी। आपको पता है हमारे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 680 के करीब करीब मसल्स हैं। तो फिर जो बिग मसल एक्टिविटीज हम किनको बोलेंगे? अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ, कोई लिख रहा हूँ, तो एक्टिविटी हो रही है मेरे हाथ की, लेकिन उसको हम बिग मसल एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। बिग मसल एक्टिविटी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो भी तो मेरी माउथ की मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम बिग बिग मसल एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। बिग मसल एक्टिविटी बोलेंगे वो एक्टिविटी जिसमें लार्जर नंबर ऑफ मसल्स होते हैं बॉडी के इन्वॉल्व और बिग मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं? जैसे रनिंग करना, ये एक बिग मसल एक्टिविटी है। इसमें बॉडी के बहुत सारे मसल लगभग मैक्सिमम मसल्स इस्तेमाल होते हैं। जंपिंग करना, थ्रोइंग करना, मास खेल, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, साइक्लिंग, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स एंड all other games and sports. It also include all other well-planned physical education activities and yoga. तो ये सभी एक्टिविटीज
ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़े-बड़े मसल इस्तेमाल होते हैं बॉडी के और बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी कुछ एक्टिविटीज़ में मैक्सिमम मसल भी इस्तेमाल होती हैं। ये इनको बोलेंगे हम बिग मसल एक्टिविटीज़। तो फिजिकल एजुकेशन क्या करती है? फिजिकल एजुकेशन यूटिलाइज़ दीज़ बिग मसल एक्टिविटीज़ टू एजुकेट एन इंडिविजुअल। इनका इस्तेमाल करके एजुकेट करती हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि भाई रनिंग करके, जंपिंग करके, थ्रोइंग करके, बास्केटबॉल खेल के, क्रिकेट, फुटबॉल खेल के, खो-खो खेल के एजुकेशन कैसे होगी? सोचने वाली बात है। मानते ही नहीं है लोग। लेकिन चलिए, मैं आपको आज मना के रहूँगा। आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे सच में फिजिकल एजुकेशन इन एक्टिविटीज़ को का इस्तेमाल करके एजुकेशन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन फुटबॉल और क्रिकेट। कोई भी जो इंडिविजुअल, कोई इंसान, कोई बच्चा फुटबॉल या क्रिकेट खेलता है। मान लो हम क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्योंकि क्रिकेट जो है वो लगभग सभी को इसके रूल्स पता हैं, सभी जानते हैं। ही डेवलप्स फिजिकल फिटनेस। जब भी कोई इंडिविजुअल क्रिकेट इतना 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 तो आप मानते ही हैं ना कि उसकी फिजिकल फिटनेस जो है वो डेवलप होती है। बिकॉज़ ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी व्हिच डेवलप्स मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, क्रिकेट में रनिंग होती है, थ्रोइंग होती है, तो और भी काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेनिंग के दौरान भी, तो उसका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ये सभी डेवलप होता है। तो उसकी फिजिकल फिटनेस बन गई। एक क्वालिटी जो हमारी थी एजुकेशनल की फिजिकल जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होगी उसकी बिग बिग मसल एक्टिविटीज से। ठीक है, ये तो पता ही है, चलो भाई सभी मानेंगे हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन से, बिग मसल एक्टिविटीज से फिजिकल फिटनेस बनती है। तो बाकी क्वालिटीज कैसे बनती है, आइए देखते हैं। ही आल्सो डेवलप सोशल एबिलिटीज। अभी सोशल एबिलिटीज कैसे डेवलप होगी? एज ही हैव टू कोऑपरेट विद हिज टीम, क्योंकि टीम गेम है क्रिकेट, या फिर कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अकेले नहीं खेलते हैं, ग्रुप में खेलते हैं। तो वहाँ पे कोऑपरेट करना पड़ता है टीममेट्स के साथ। लर्न्स टू एडजस्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। लर्न्स क्वालिटी ऑफ ओबीडियंस ऑफ रूल्स, क्योंकि हर एक गेम के अपने रूल्स होते हैं, उनको ओबे भी करना पड़ता है। बिकॉज़ ही हैव टू ओबे द रूल्स ऑफ द गेम, लर्न्स टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। अगर डिसिप्लिन नहीं होगे तो आप गेम्स नहीं खेल सकते, क्योंकि उसके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। आप अ, आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है तो अंपायर आपको बाउंड कर सकता है। बॉलर वो है, डिसिप्लिन नहीं है तो अंपायर बाउंड कर सकता है, बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा गेम के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान भी। लर्न्स टू रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जैसे रिस्पेक्ट ऑफ कोच, कोच को रिस्पेक्ट अपन करना पड़ेगा, अंपायर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे अंपायर कभी-कभी गलत डिसीजन भी देते हैं, तो वहाँ पे उनसे गुस्से से नहीं बोला जाता, उनके रिक्वेस्ट करी जाती है कि ये गलत गलत डिसीजन था, आप इसका रिव्यू करिए, तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। टीममेट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, टीममेट्स में सीनियर होते हैं, जूनियर भी होते हैं। अब विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की रिस्पेक्ट ही करेगा और सचिन तेंदुलकर भी अपने जूनियर विराट कोहली की रिस्पेक्ट करता है। तो वहाँ पे रिस्पेक्ट करना सीखा जाता है स्पोर्ट्स में। हिज अपोनेंट की भी रिस्पेक्ट करी जाती है। कोई अपोनेंट अच्छा खेल रहा है तो उसको उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई आपने काफी अच्छा खेला आज। एंड हिज ओन परफॉर्मेंस, और प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की भी रिस्पेक्ट करता है, जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो ये सभी सोशल क्वालिटीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं एडजस्ट करने में सोसाइटी में। तो जब ये हम गेम्स में सीखते हैं तो इन्हीं को हम अपने घर पे भी अप्लाई करते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट भी होगी, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी बिग मसल एक्टिविटीज से। और कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है? आल्सो डेवलप्स द क्वालिटी टू कंट्रोल डिफरेंट इमोशंस लाइक इमोशन ऑफ हैप्पीनेस व्हेन विन मैचेस। जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने की एबिलिटी, कंट्रोल करने की। इमोशन तो आते हैं लेकिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। मैच जीत गए तो ये नहीं है कि मैच जीत गए तो चलो भाई कपड़े उतार के तो भागना शुरू कर दिया, हमने मैच जीत लिया अभी। ऐसे भी करते हैं कुछ प्लेयर, लेकिन नहीं, आपको विन का हैप्पीनेस का इमोशन भी कंट्रोल करना है। आपको खुशी मनानी है लेकिन कंट्रोल में। कंट्रोल इमोशन ऑफ सैडनेस। आप हार गए, इतना दुखी हो गए जी, ग्राउंड में ही लेट गए, उधर उधर ही रोना शुरू कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा घर, मैं हार गया, मैं अगली बार खेलूंगा ही नहीं मैच, मैं हार गया। ऐसा होता है क्या? टीम हारती है वो फिर से आती है। जो सैडनेस का इमोशन है उसको कंट्रोल करती है। कोई बात नहीं, हम हार गए, नेक्स्ट मैच जीतेंगे। व्हेन लूज द मैच, कंट्रोल इमोशन ऑफ फियर। डर का इमोशन भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपके अपोनेंट कभी कभी बहुत स्ट्रांग होते हैं। मान लो कि बॉक्सिंग का प्लेयर है, वो वर्ल्ड चैंपियन से लड़ने जा रहा है, तो वो तो डरता ही रहेगा पहले जी, वर्ल्ड चैंपियन है वो तो मेरे को मार देगा। ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट्स में हम बार बार फियर का इमोशन आता है, बार बार उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल एंजाइटी, कंट्रोल इमोशन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का इमोशन,
अगर आप किसी ऐसे ओपोनेंट को फेस कर रहे हो जिसके साथ खेलना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा, रूल्स हैं, आपको खेलना पड़ेगा उनके साथ। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा। तो उ उस इमोशन को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मीन्स इमोशनल कंट्रोल डेवलप होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। एंड कंट्रोल्स इमोशन ऑफ सरप्राइज़ व्हेन बीट्स अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, कंट्रोल स्ट्रेस ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये सभी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल को इमोशन कंट्रोल करना आएगा तो इमोशनल डेवलपमेंट होगी इसकी। फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, सोशल भी होगी, इमोशनल भी होगी। Big muscle activity also demands high level of energy production, which can be achieved while high level of performance of different systems of body like cardiovascular system, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बिग मसल एक्टिविटीज़ जो हैं, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, फुटबॉल, तो वहाँ पे काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के आप दौड़ नहीं सकते। तो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, कौन-कौन से सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, हार्ट और ब्लड वेसल्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जिसमें लंग्स आती हैं, मस्कुलर सिस्टम हो गया जिसमें आपके मसल्स एंड टेंडन्स आते हैं, स्केलेटल सिस्टम हो गया, बोन्स एंड जॉइंट्स आते हैं, नर्वस सिस्टम हो गया। एंड ये सभी सिस्टम्स क्या करते हैं, इनको इनको हाई परफॉर्मेंस हाई हाई लेवल पे परफॉर्म करना पड़ता है ताकि जो आपका हाई लेवल ऑफ एनर्जी नीड है उसको पूरा कर सके। साथ में ही आफ्टर ए बिग मसल बिग मसल एक्टिविटी करने के बाद क्या होता है, थकान हो जाती है, उसके लिए हमें रिकवरी चाहिए। तो रिकवरी के लिए भी जो ये सभी सिस्टम्स हैं, इनको फिर से काम करना पड़ता है ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर करे और नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट मैच में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो इससे क्या होता है कि एंड आल्सो बाय डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्किन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये सभी क्या करते हैं, रिकवरी प्रोवाइड करते हैं। हेंस बिग मसल एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज लोड ऑन the system, and there can occur an adaptation in the structure and function of the system which leads in the organic development of individual। तो क्या होता है, बार बार बिग मसल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से हमारे जो ये सिस्टम्स हैं इन पे लोड पड़ता है और ये अडॉप्ट करते हैं, तो इससे ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होती है। तो क्या क्या हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, सोशल होगी, इमोशनल होगी, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट कौन सी डेवलपमेंट हो रही है फिर बिग मसल एक्टिविटीज से, एक्सपोजर टू बिग मसल एक्टिविटीज आल्सो डेवलप बेसिक मूवमेंट स्किल्स जैसे किसी छोटे बच्चे को आप अगर आप जंपिंग रनिंग करवाओगे तो उससे मूवमेंट स्किल डेवलप होगी, रनिंग की, वॉक करने की। फंडामेंटल मोटर स्किल्स, जंपिंग, थ्रोइंग, फंडामेंटल मोटर स्किल्स होती हैं, वो डेवलप होती हैं, स्पोर्ट्स स्किल डेवलप होती हैं एंड अदर मोटर एबिलिटीज। इससे मोटर फिटनेस डेवलप होती है इंडिविजुअल की। नेक्स्ट है, व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन बिग मसल एक्टिविटीज एन इंडिविजुअल फेसेस डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस। जब भी आप बिग मसल एक्टिविटी को आप जहाँ पे सोच के रखो, क्रिकेट खेल रहे हो आप, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको ताकि समझ आ जाए। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, जैसे दैट रिक्वायर्स मेंटल अलर्टनेस। जैसे एक प्लेयर जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा है, जसप्रीत बुमराह बॉल करवाएगा 150 की स्पीड की, तो उस बैट्समैन को क्या क्या देखना है कि वो जसप्रीत बुमराह जो है वो किस लाइन पे बॉल करवा रहा है। उसको अलर्ट रहना पड़ेगा, मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा और डीपली कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह यॉर्कर करवा रहा है, क्योंकि बॉल करवाएगा विद इन सेकंड बॉल निकल जाएगी बैट्समैन के पास से। तो उसको उसी 1 सेकंड में या मिलीसेकंड में डिसाइड करना है कि कौन सा शॉट खेलना है। वो शॉट खेलने के लिए इसको क्या-क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि बॉल की लेंथ क्या है, बॉल कहाँ पे है, बॉल की लाइन क्या है, वो लेग साइड जा रही है कि ऑफ साइड जा रही है, बॉल शॉर्ट आ रही है कि यॉर्कर आ रही है। साथ ही साथ उसको ये भी देखना पड़ेगा कहीं उसने स्लोअर वन तो नहीं डाल दिया। उसके साथ-साथ उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फील्डिंग पोज़ीशंस कहाँ-कहाँ पे है। मैं किस साइड पे शॉट खेल सकता हूँ और फील्डर्स सर्कल के अंदर हैं कि बाहर हैं। हमें स्कोर कितने चाहिए, कितने रन चाहिए, कितनी स्ट्राइक रेट चल रहा है, मैं हिटिंग करूँ कि नहीं करूँ, किस साइड पे प्ले करूँ, ये सब कुछ करना पड़ता है विदिन मिलीसेकंड्स। तो ये यहाँ पे मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऐसी सिचुएशन हर बार आती रहती हैं, हर एक गेम में आती हैं, क्रिकेट में आती हैं, फुटबॉल में आती हैं, बैडमिंटन में आती हैं, बास्केटबॉल में आती हैं, हर जगह पे आती हैं। करेक्ट परसेप्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ओपोनेंट, ओपोनेंट की मूवमेंट को परसीव करना, कि बुमराह ने स्लो डिलीवरी डाली है, इन स्विंगर डाला है, आउट स्विंगर डाला है, उसको जल्दी से जल्दी परसीव करना पड़ेगा। ब्रेन की प्रोसेसिंग होगी, आँखें देखेगी, ब्रेन को बताएगी तो ही परसीव होगा। एंड टीममेट्स, मूवमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट की मूवमेंट को परसीव करना, बॉल स्विंग हो रही है, किस साइड जा रही है, कितना स्विंग होगी, किस लाइन में चली जाएगी, फुटबॉल किस साइड चला जाएगा, वॉलीबॉल स्मैश लगाई वो उसने ड्रॉप कर दिया कि स्मैश लगा दी। तो ये सब कुछ विद इन मिलीसेकंड्स आपको डिसाइड करना पड़ता है। प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्ले, फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग बहुत ही जल्दी करनी पड़ती है। लर्निंग ऑफ न्यू टेक्निक्स, नए टेक्निक सीखनी पड़ती हैं स्पोर्ट्स में। स्ट्रैटेजीज सीखनी पड़ती हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग प्ले। सीख तो ली, लेकिन खेलते समय उन टेक्निक्स को अप्लाई भी करना है, उन स्ट्रैटेजीज जो है उनको भी अप्लाई करना है, ये ना हो कि प्रेशर में अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इंटरप्रेट करना और साथ में उनको लागू करना कि हाँ जी, इस तरह से ये रूल है, मैंने गलत नहीं किया है। ऑफ द इवेंट विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ये सब डिसीजन जब होंगे तो आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग डेवलप होगी, कॉग्निटिव फंक्शनिंग होगी, आपकी मेंटल प्रोसेसिंग मीन्स आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आएगी, क्रिएटिविटी आएगी आप में। अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल एजुकेशन आल्सो हैव ए थ्योरेटिकल पार्ट। इन सब चीजों को के अलावा भी थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, जिसमें दैट इम्पार्ट नॉलेज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज इम्पार्ट करी जाती है, डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। हेल्थ एंड हाइजीन की नॉलेज इम्पार्ट करी जाती है, हेल्थ एंड हाइजीन की नॉलेज इम्पार्ट करी जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें पूरे सिस्टम्स आते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे है, वो क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ साथ में थियोरेटिकल पार्ट भी होता है। which further widens the intellect of individual, जो क्या करती है इंडिविजुअल का इंटेलेक्ट जो है उनको और वाइडन करती है और रिच करती है। तो फिजिकल एजुकेशन जो बिग मसल एक्टिविटीज जो हैं वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, रिक्रिएशनली हर तरीके से इंडिविजुअल को डेवलप करती हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक एजुकेशन का ही मेथड है, मींस एजुकेट करने का तरीका है, लेकिन वो तरीका थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल तरीका है। और प्रैक्टिकल तरीका कैसे है? प्ले वे मेथड है। रिक्रिएशनली आप खुश रहोगे, आप खेलते-खेलते ही एजुकेट हो जाओगे। तो ये एजुकेशन का तरीका है। जो पढ़ाई है बाकी ग्रेजुएशन बीए कर रही है, लिटरेसी है, ये भी ज़रूरी है। बट उसके साथ-साथ आपकी बाकी सभी क्वालिटीज़ डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल एजुकेशन उस नीड को फुलफिल करता है। Hence we can conclude that physical education is a best method, one of the best method for the development of overall personality of an individual. And physical education means education through physical activities. Simply आपने जब बोल दिया कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एजुकेशन करना मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट करना, टोटल पर्सनैलिटी डेवलप करना थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स फुलेस्ट। प्राइमरी एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज डेवलप टू डेवलप फिटनेस। प्राइमरी एम तो पता है कि हाँ जी, फिटनेस डेवलप करते हैं। एंड इन स्ट्राइविंग फॉर सच फिटनेस, बस बट उस फिटनेस को डेवलप करने के लिए चाइल्ड की मेंटल, मॉरल, सोशल क्वालिटीज अरोज हिज अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, डेवलप अलर्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिसोर्सफुलनेस, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट, फेयर प्ले, सिंपैथी टुवर्ड्स अदर्स। ये सब कुछ डेवलप किया जाता है, साथ-साथ में हो जाता है। इट इज़ प्लान्ड, और ये होता है प्लान्ड तरीके से, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन दैट प्रमोट लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी। इट इज़ डिजाइन्ड टू डेवलप बेसिक मूवमेंट स्किल्स, fundamental motor skills, sports skill, physical fitness for lifetime participation in physical activity, as well as to enhance mental, social and emotional abilities of the individual. तो हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या है? फिजिकल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन। इसको हम एजुकेशन ही बोल सकते हैं, बट एजुकेशन थ्रू big muscle activities, education through physical activities, education by participating in physical activities, education by practical method, education by play way method. So आज का टॉपिक यही था हमारा, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आप इस छोटे से टॉपिक से आप समझ चुके होंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एजुकेट एंड इंडिविजुअल एजुकेटेड चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको इस टॉपिक का जो ये तो पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको कंप्लीट पैराग्राफ टाइप चाहिए इसका मटेरियल, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ये है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसके साथ नीचे नेक्स्ट पेज पे है, ये हो गया दूसरा पेज। वही सेम जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा हुआ है, लेकिन वो पॉइंट्स में है, ये थोड़ा सा पैराग्राफ में है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर स्क्रीन 10 पे, स्क्रीन 11,
ये थोड़ा साइज इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लग रहा है। 3, 12, 13, 14, 15, मुझे लगता है यही लास्ट है। हाँ, यही लास्ट है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।